में नारी 16,000 पटरानी 8 राधा से भैर वे देख मेरो मोहंडो पानी शर्मा में सारी पटरानी सत्यामित बिंदा कालंदी रुक्मणी लगे मोसे मंदी रोहणी लक्ष्मणा गंधारी मेरी शोभा सबसे न्यारी तुम रात दिन आठोई आम रहते हैं मेरे संग श्याम लागे सतभामा प्यारी और फिर भी मोसे सुंदर चौबत लाई जनक दुलारी। अरे मैंने राखी मेरी बात मान मरवा दियो इंद्र को कैसे मैंने आंगन में ही लगवा लियो पारी जात पुरंदर को रे साथे साथ खेदे हो बाला में गहरे वाले सो रो तो क्यों डोलो बने में सीता प्यारे सो साथे सा खेदे हो बाला में गहरे वाले सो रो तो क्यों डोलो बने में सीता प्यारे सो। भगवान कृष्ण की बात को सुनकर के सत्यभामा कहने लगी महाराज आप मेरे रूप को देख करके मोहित हो जाते हैं और जैसा मैं कहती हूं वैसा हर काम करने को तैयार होते हैं। मेरे कहने से तो आपने देवलोक में जाके देवताओं से लड़ाई लड़ करके इंद्र के दरवाजे से पारिजात वृक्ष को हमारे आंगन में लगवा दिया। यदि मैं नहीं कहती तो ये पारिजात वृक्ष हमारे आंगन में नहीं होता। सज्जनों सत्यभामा की बात को सुन के और सुदर्शन चक्र खड़ा हो गया कहने लगा महाराज ये सत्यभामा बिल्कुल झूठ बोल रही है। ये पारिजात पेड़ को तो मैं लगा के लाया इसका कोई रोल नहीं है ये काम तो मेरा है। भगवान कृष्ण विचार करते हैं यह मामलो लंबो हो तो जा रहे इसको रूप के ऊपर अभिमान हो गया और न जाने अब ये क्या कहना चाहता है। बोलो तू इस पारिजात को कैसे लगा के लाया। बोलो महाराज आपको पता नहीं जब आप इस पारिजात को लेने गए देवताओं से झगड़ा हो गया इंद्र ने आपके ऊपर वज्र चला दिया उस वज्र का सामना मैं नहीं किया था। यदि मैं नहीं होता तो ये पारिजात हमारे आंगन में नहीं होता। भगवान कृष्ण समझ गए मामलो पूरी तरह चौपट है। बड़ी बड़ी डींगे मार रहा था मैं नहीं होता तो रणवे रह जाते ये हो जाता वो हो जाता। इन बातों को बाद में कर लेना लेकिन पहले हमारे बगीचे में कोई बंदर आ गया तू सेना को साथ में ले जा और बंदर को फटाफट पकड़ के ला। सज्जनों देखिए आगे क्या होता है। कैसे होता है मेरे भैया। सुन माली की बात जान गए मनमोहन अपने मन में और छोड़ गंध मादन गिरी को कपियाए गए हैं गुलशन में। तो मोहन मन में मुस्कायो और माली को धीर बंधायो जब खगराज तुरंत बुलवायो और बाग करो बीरान हमारो कौन कपि घुस आयो। तुम मत पल की देर लगाओ बनता नंदन जल्दी जाओ संग में सेना को ले जाओ झट बानर को पकड़ के लाओ। सुन के मनमोहन की बाणी नो के रहे गरुड़ अभिमानी मेरी सुनो द्वार क्या वासी क्यों कर रहे गरुड़ की हंसी मैं सेना लेकर क्यों जाऊं और एक पंख पे ब्रह्मांड को अंबर में उड़ जाऊं। इतनी शक्ति मेरे अंदर कैसो है बलशाली बंदर। गरुड़ कहने लगा महाराज आप भी मेरी मजाक कर रहे हैं क्या मेरे बल पर आपको भरोसा नहीं है जो आप बंदर पकड़ने के लिए सेना की बोल रहे हैं। मुझे किसी राजा से लड़ने भेज रहे हैं या बगीचे में बंदर पकड़ने भेज रहे हैं। बंदर पकड़ने में सेना की क्या आवश्यकता होती है। भगवान कृष्ण कहने लगे भैया मैं तो तेरी सुविधा के लिए कह रहा हूं और तू अकेला ही पकड़ने में सक्षम है तो अकेला ही चला जा कोई खास बात नहीं है। सज्जनों गरुड़ उड़ करके और बगीचे में पहुंचता है। क्या होता है कैसे होता है मेरे भैया। ये उड़ के चल दियो गरुड़ पहुंच गो बागन के दरमियान कैसे और तोड़ तोड़ फल खाए बाग में पवन पुत्र हनुमान बंदर घुस गो बागन में को खाई रे बेच अकेले के कर दे बर्बादे तो रानी बेल चमेले के बंदर घुस बागन में को खाई रे पैसे अकेले के कर दे बर्बादे तो रानी बेल चमेले के। ये क्यों आयो तू बाग में सुन मरकट धर ध्यान विटप बेल बिन कर दियो तन सकल राज उद्यान। ये कछु फल खाए भूख में क्या अनहोनी बात और कपि सुबाव तोड़े तरूस कोई मैं बानर की जात। सज्जनों गरुड़ जाके बगीचे में कहने लगे मरकटे बंदर तू ये बगीचे के अंदर क्या कर रहा है तुझे पता नहीं ये किन के बगीचे हैं। हनुमान जी घूम के देखता है एक पक्षी उनको ताना मार रहा है। कहने लगे भैया तू टेंटे क्यों कर रहा है। ये तो भूख लग रही है इसलिए फल खा रहा हूं और बंदर होने के नाते 2-4 पेड़ तोड़ भी दिए हैं। ये तो बंदरों का स्वभाव होता है।
ऐसी प्रकृति है, तुम मेरे रास्ते से अलग हो जा, मुझे भूख लग रही है, फल खाने दे। इतनी कड़वी बात को सुन के गरुड़ को क्रोध आ जाता है, गुस्से में भर गया और हनुमान जी से क्या कहता है? कैसे कहते हैं मेरे भैया? सुन कर के कपि के मुख से रूखी बानी, भर गयो क्रोध में तुरंत गरुड़ अभिमानी। पहचान जरा धर ध्यान जान नहीं पायो, ये बने राज उद्यान यहाँ क्यों आयो। श्री कृष्ण द्वारकाधीश बुला रहे तोकू, मैं हूं हरिवाहन गरुड़ पठायो मोकू। ए मरकट, अरे बंदर तू मुझे नहीं जानता है, मैं पक्षियों का राजा हूं और लोग मुझे गरुड़ नाम से पुकारते हैं। मैं भगवान कृष्ण का वाहन तुझे पकड़ने के लिए आया हूं। अब तू ज्यादा फालतू बात मत करे, फटाफट मेरे साथ चल दे। इतनी बात को सुनकर हनुमान जी क्या कहता है? कैसे कहते हैं मेरे भैया? सुन बात गरुड़ की हनुमान न्यो बोले, तो जैसी चिड़िया बहुत बाग में डोले। अरे कहने लगे भैया, तो जैसी चिड़िया तो इस बगीचे में बहुत घूमती रहती हैं, तू बड़े बड़े ताना मार रहा है। तो जैसी चिड़ियाओं को तो रोज 10-20 को पकड़ पकड़ के वैसे ही मार देता हूं। मैं ना तो तुझे जानता, ना कोई तेरे द्वारकाधीश को जानता। कौन तेरा द्वारकाधीश है? तो सज्जनों, हनुमान जी क्या कहता है? कैसे कहते हैं मेरे भैया? सुन बात गरुड़ की हनुमान न्यो बोले, तो जैसी चिड़िया बहुत बाग में डोले। ये तो जैसी चिड़िया नकू में हनु रोज 10-20। कैसे? और मैं का जानू खा बसे सुबह कौन द्वार क्या धीश। बंदर घुस गो बागन में को खाई रे, पैसे अकेले के कर दे बर्बादे तो राले बेल चमेले के। पण बंदर घुस बागन में को खाई रे, पैसे अकेले के कर दे बर्बादे तो राले बेल चमेले के। बंधुओं, इतनी बात को सुनकर के गरुड़ को क्रोध आ जाता है। गरुड़ आग बबूला हो गया और गुस्से में भर के हनुमान जी के ऊपर हमला बोल देता है। सज्जनों, हनुमान जी क्या करते हैं? सुन के इतनी बात गरुड़ को एकदम गुस्सा आयो और दोनों पंख पसार कपी के ऊपर जा रहा। हनुमान ने सहज गरुड़ से खेल अनोखो कियो और पहुंच उठा के दियो लपेटा, भैन गरुड़ को लियो। बिगड़ी शान मिट्यो अभिमान, पेड़ पे जा बैठे हनुमान और नीचे लटके गरुड़ पहुंच में बहुत हुयो हैरान। पहुंच में मस्का दे हनुमान, गरुड़ के निकले जावे प्राण। ऐसे खैर ठुकर सुआती, अरे तू बानर बलधारी है मेरी पक्षी की जाति। सारो गर्भ घटा दियो मेरो और दे प्राणन की भीख कपी, में गुण नहीं भूलू तेरो। तू कर दे बागन को नाश, फिर नहीं आऊं तेरे पास। सज्जनों, हनुमान जी ने अपनी पहुंच को बढ़ाई, पहुंच को तंग किया। गरुड़ को पहुंच के अंटे में दे लेते हैं, पेड़ के ऊपर लेके और बैठ गए। नीचे पहुंच के अंटे में गरुड़ मोजी खाने लग जाता है, बार बार पहुंच को तंग करता है। पहुंच के अंटे में गरुड़ के प्राण निकलने लग गए और विचार करने लगा, रे मैंने तो इस बंदर को बहुत हल्के में ले लिया, ये तो बहुत बलशाली बंदर है। सज्जनों, हनुमान जी विचार करता है, एक ही झटके में समझने लग गया। गरुड़ कहने लगा, महाराज आप तो बहुत ऊंची जाति के जीव हो, मैं तो छोटी जाति का पक्षी हूं। या पहुंच का अंटा ढीलो कर दे, मैं तो जा रहा हूं, तुझसे कुछ नहीं कहूंगा। तू ये बगीचे को उजड़ कर नाश कर, मैं तुझसे कुछ नहीं बोलने वाला। सज्जनों, हनुमान जी को दया आ जाती है। पहुंच का अंटा ढीला किया, फड़फड़ा के गरुड़ दूर जाके पड़ता है, पसीने सुखाने लग गया। और क्या होता है? कैसे होता है मेरे भैया? तू कर दे बागन को नाश, फिर नहीं आऊं तेरे पास। बिने बानर भैया सुन लीजिए, या जल्दी बंधन मुक्त करो, मेरी कथा माफ कर दीजिए। दया कर लायो पवन कुमार, गरुड़ कर दियो बंधन से बाहर। बैठ के मन में कर रहे हो ज्ञान, कपी की पहुंच बहुत बलवान। अगर मैं पीछे को नहीं जाता, विचार कर रहा है गरुड़। क्या विचार करता है? अगर मैं पीछे को नहीं जाता तो कैसे बंधन में बंध जाता। अब राखूंगा पहुंच को ध्यान, बिगाड़ी याने मेरी शान। गरुड़ को फिर आयो अभिमान, मेट दूं मैं या को अरमान। द्वार क्या पुरी पकड़ ले जाऊं और पहुंच काट के बंडो कर दूं, मरकट नाच नचाऊं। अरे ये आ तो दिखो गरुड़, देर नहीं की नी बंदर ने।
कैसे? और एक हाथ से पकड़ फेंक दियो गरुड़ समंदर में, बंदर घुस गो बागन में को खाई रे बेच अकेले के कर दई बर्बादे तोराले बेल चमेले के, बंदर को बागन में को खाई रे बेच अकेले के कर दई बर्बादे तोराले बेल चमेले के। सज्जनों, जैसे ही गरुड़ दोबारा हनुमान जी से लड़ाई लड़ने जाता है, हनुमान जी विचार करता अभी तो दूर जाके पड़ा है, फिर से तैयारी कर रहा है। जैसे ही हनुमान जी के पास आया, हनुमान जी ने पंख पकड़ा और गरुड़ को समुंदर में फेंक दिया। मूर्छा आ जाती है, होश नहीं रहा। जब होश आया तो गिरता पड़ता हुआ गरुड़ द्वारकापुरी में पहुंचता है। भगवान कृष्ण तो अंतर्यामी थे, सब कुछ देख रहे थे। विचार करते हैं बेटे से खूब भारी बन रही है, मेरे सामने तो बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहा था, लेकिन अब समझ में आया अकल ठिकाने पे आ गई होगी। जैसे ही द्वारकापुरी में पहुंचता है, भगवान मजाक करते हैं, गरुड़ से क्या कहने लगे? क्या कहते हैं भैया? अब ये फेंक दियो खगराज पड़ो बारिद में गोता खावे, और गई मूर्छा आए भीग गए पंख उड़ो नहीं जावे। गिरतो पड़तो बनता नंदनपुरी द्वार क्या आयो, और देख गरुड़ को हाल द्वार का धीश कृष्ण मुस्कायो। अरे मैंने भेजो बागन में तू खाए स्नान करायो, और सांची खेदे गरुड़ पकड़ बानर को चो नहीं लायो। भगवान कृष्ण कहने लगे गरुड़ ये क्या मामला है? मैंने तुझे बंदर पकड़ने के लिए बगीचे में भेजा था, तू तो ये स्नान करके नहा धो के कहां से आ रहा है? गरुड़ की गर्दन नीचे को हो गई और कहने लगे महाराज आप भी मजाक करने लग गए। अरे वहीं से आ रहा हूं जहां भेजा गया था, लेकिन जैसा समझ के गया था वैसा बंदर नहीं है, वो तो बहुत खतरनाक बंदर निकला। भगवान कृष्ण कहने लगे जभी तो मैं सेना के लिए कह रहा था, तू तो अकेला ही दादा बन के पहुंच गया। अब सही सही बता दे तेरे साथ में क्या हुआ? गरुड़ कहने लगा महाराज हुआ क्या, भारी बना दी। जब पहला युद्ध किया तो पहुंच के अंटे में चढ़ा दिया, और वहां से बड़ी मुश्किल से छूट पाया, और दोबारा युद्ध करने गया तो महाराज क्या बताऊं, पंख पकड़ के समुंदर में फेंक दिया। अब मैं वहीं से आ रहा हूं, मैं नहाने धोने बिल्कुल नहीं गया था। भगवान समझ गए बेटे से खूब भारी बनी है। सज्जनों, गरुड़ कहने लगा महाराज मैंने तो उस बंदर के सामने बार बार आपका नाम लिया, लेकिन इतना खतरनाक डेंजर बंदर है, आपको तीनों लोग सारा संसार जानता है, लेकिन बंदर ने आपको जानने से पूरी तरह मना कर दिया। वो बंदर इतना खतरनाक है, आपको भी नहीं जानता। भगवान कृष्ण कहने लगे गरुड़ भैया वो बंदर मुझे जाने या नहीं जाने इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन तू कह रहा था कि लंका में मैंने जाके आपकी नाक फांस खुलवाई, मैं नहीं होता तो रणवे रह जाते, ये हो जाता वो हो जाता, सीता जी कभी हाथ नहीं लगती। अरे गरुड़ तू जिस बंदर से बगीचे में युद्ध करके आया है, क्या वो बंदर सीता जी को लंका से नहीं ला सकता था? गरुड़ कहने लगे महाराज सीता की बात छोड़ो, वो तो इतना खतरनाक बंदर है, जड़ सहित सारी लंका ये उठा ला, तो वो तो बहुत खतरनाक बंदर है, ये तो भूल से कह दिया, आज के बाद में ऐसी बात कभी नहीं करूंगा। भगवान कृष्ण कहने लगे गरुड़ भैया तुझे पता नहीं है, लंका के युद्ध में तो मैं खुद चल करके नाग फांस में बंधा था, वो भी तेरी खातिर, क्योंकि लंका के युद्ध में सारे देवता नाना प्रकार का भेष बना करके मेरी सहायता कर रहे थे। लंका के युद्ध से एक तू ही वंचित हो रहा था, मैंने ये प्रण किया इस लंका के महान घोर संग्राम में गरुड़ को भी हिस्सा बनाऊं, इसलिए मैं खुद चल के नाग फांस में बंधा था। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरित्र मानस में स्पष्ट लिख रखा है, इंद्रजीत करु आप बंधायो तब नारद मुनि गरुड़ पठायो, असुर नाग खग नर मुनि देवा आय करही रघुनायक सेवा, नट यू कपट चरित कर नाना सदा स्वतंत्र एक भगवाना। अरे गरुड़ मैं तो नट की भांति अनेक लीलाएं करता हूं। गरुड़ की गर्दन नीचे को हो जाती है और भगवान कृष्ण क्या कहते हैं? क्या कहते हैं भैया? अरे आज बाग में पेच एक बंदर से नहीं खाई, कैसे? तेरवा बल खा पे गयो फांस नागन की खुलवाई, बंदर घुस गो बागन में को खाई रे पेच अकेले के कर दई बर्बादे तोराले बेल चमेले के, बंदर घुस बागन में को खाई रे बेस अकेले के कर दई बर्बादे तोराले
ये नीची गर्दन कर गयो बनिता सुत खगराज, मन ही मन मुस्काए कहनो बोले ब्रजराज। चौपट कर कह चमन को तेरो मेट दियो अभिमान, बागन में आयो कपी राम भक्त हनुमान। राम भक्त हनुमान बाग में तेने नहीं पहचानो, और अजर अमर गुण बल निधान साधारण बानर जानो। वाके सन्मुख जाय गरुड़ क्यों मेरो नाम बखानो, रघुवर के सच्चे सेवक हैं श्री राम नाम कोई मान्यो। भगवान कृष्ण कहने लगे गरुड़ तेरे से बहुत बड़ी भूल हो गई, तू जिस बंदर से बगीचे में युद्ध करके आया है वो और कोई बंदर नहीं है, वो तो राम भक्त हनुमान जी हैं। ये तो सुगर की बात है, तू उस बंदर से बच के आ गया। आज तक जो भी पाले पड़ा है सही सलामत लौट के नहीं आया, और बंदर के सामने तेरा मेरा बार बार नाम लिया। ये हकीकत बात है, वो बंदर मुझे नहीं जानता है, वो तो सीताराम जी को जानता है। यदि मेरे नाम की जगह तू सीताराम जी का नाम ले लेता तो ना तो तुझे पहुंच के अंटे में चढ़ाते और ना समुंदर में फेंकते, तेरे साथ तुरंत ही चले आते। तेरे से बहुत बड़ी भूल हो गई। गरुड़ कहने लगा महाराज चलो मान लिया वो बंदर बल में शक्ति में मेरे से तेज है, अब भी मान लिया है, अच्छी तरह से विश्वास नहीं हुआ। भगवान विचार करते हैं अभी ना कोई मामला जरूर गड़बड़ है। कहने लगे भैया ऐसी कौन सी बात है? बोले महाराज बात ये है कि मैं तो आकाश में उड़ता हूं और वो तो धरती पर रेंगने वाला बंदर है, मैं आज भी उस बंदर से तेज चलता हूं। बोलो कोई बात नहीं है, या हुए भी अजमा ले। वो बंदर फिर से पर्वत पे पहुंच गया है और तू उस बंदर को बुलाने के लिए जा, मैं देखता हूं पर्वत से पहले तू आता है या वो धरती पर रेंगने वाला बंदर आता है। लेकिन तू वहां जाकर के फिर से मेरा नाम मत ले लेना, यदि मेरा नाम ले लियो तो तुझे गारंटी से पहुंच के अंटे में चढ़ा देगा। और पहले तो छोड़ दिया लेकिन आज के बाद में छोड़ने भी नहीं है। वो तो इतना खतरनाक बंदर है, कोई गड़बड़ कर दी तो निश्चित धोखा खा जाओगे। तुम्हें वहां जाकर के कहना है हे हनुमान जी आपको द्वारकापुरी में सीताराम जी बुला रहे हैं, वो तेरे साथ तुरंत ही चले आएंगे। तो क्या कहते हैं? क्या कहते हैं भैया? गंधमादन गिर जाओ मत पल की देर लगाओ, नाम रघुवर को लीजे और याद किए हो सीता जी ने हनुमान से खींचे। ये गरुड़ द्वारकापुरी से भर के चलो उड़ान, और भूधर पे बैठे मिले पवन पुत्र हनुमान। सीता जी के संग में रामचंद्र भगवान, और बुला रहे हैं आपको चलो भक्त हनुमान। गरुड़ जाकर के पर्वत पे पहुंच गया और कहने लगा महाराज हे हनुमान जी आपको द्वारकापुरी में सीताराम जी बुला रहे हैं और बहुत जल्दी बुलाए हैं, मैं आपको बुलाने के लिए ही आया हूं। तो क्या कहता है गरुड़ हनुमान जी से? कैसे कहते हैं मेरे भैया? हरे रे तेरे मारा पर्वत पे, अरे अरे हो मोय तेरे मारा पर्वत पे खेंदायो रे घुराई ने। कैसे? बेगो बुलायो सीता माई ने, मोय तेरे मारा पर्वत पे खेंदायो रे घुराई ने। बेगो बुलायो सीता माई ने, तेरे पर्वत पे खेंदायो रे घोराए ने। वेगो बोलायो सीता माए ने। सज्जनों गरुड़ जी पर्वत पे पहुंच गए और हनुमान जी से कहने लगे हे हनुमान जी आपको सीताराम जी बुला रहे हैं, मैं आपको बुलाने आया हूं, बहुत जल्दी बुलाए हैं। तो सज्जनों गरुड़ जी हनुमान जी से क्या कहता है? क्या कहते हैं भैया? हरे रे तेरा ही मारा, हो मोय तेरा ही मारा पर्वत पे खेंदायो रे घुराई ने। भैया बेगो बुलायो सीता माई ने, मोय तेरे मारे पर्वत पे खेंदायो रे घुराई ने। बेगो बुलायो सीता माई ने, मोय तेरे मार पर्वत पे खेंदायो रे घोराए ने। बेगो बोलायो सीता माए ने। ये ठाडो हो गो पवन सुत सुने गरुड़ के बैन, राम सिया के दरस कू मेरे मरे पिया से नैन।
गरुड़ कहे हनुमान से अब मत करो अवार, और बैठो मेरी पीठ पे हो जाओ असुवार। हनुमान जी खड़े हो गए और कहने लगे भैया सीताराम जी बुला रहे हैं। अरे उनके दर्शन के लिए मैं कब से लालायित हो रहा हूं, मेरे दोनों नेत्र उनके दर्शन के लिए कब से प्यासे मर रहे हैं, मैं तो जा रहा हूं, तू आता रहना। गरुड़ कहने लगा भैया इतनी जल्दी कहां हो रही है, तू तो पैदल चलने वाला जीव है, मैं तो आकाश में उड़ता हूं, यदि पैदल चल के जाओगे तो बहुत देर लग जाएगी। हे हनुमान जी मेरी पीठ पर बैठ जाओ, यदि मेरी पीठ पर बैठ गए तो मैं पल भर में आपको वहां पहुंचा दूंगा। हनुमान जी कहने लगे भैया तेरी पीठ पर बैठ जाऊं, तेरी पीठ पर बैठ गया तो कई दिन लग जाएंगे, मुझे तो जल्दी जाना है, उनके दर्शन के लिए कितना आतुर हो रहा हूं। गरुड़ विचार करता है यदि ज्यादा बोल गया तो फिर से पहुंच के अंटे में चढ़ा देगा, बगल में खड़ा हो गया। और क्या होता है, क्या होता है भैया? मैं पहुंचूं झट द्वार क्या जहां जान की मात, दरस करूं रघुनाथ के चरण नवाऊं माथ। इधर द्वार क्या पुरी में नो बोले भगवान, ओ सतभामा सुंदरी सुनो लगा के कान। ये धनुष बाण ले हाथ में तुरंत बनूं अवधेश, आए विराजो संग में तू धर सीता को भेष। चक्र सुदर्शन देख लऊं मैं तेरी पैनी धार, पैरे पे जाके रहो खबरदार उसियार। कोई अंदर नहीं आ जाए बिना आज्ञा मनमोहन की, कैसे? और चक्र सुदर्शन करो आज रखवाली महलन की। तेरे मारा पर्वत पे कहनायो रे गोराए ने बेगो बोलायो सीता माए ने, पण तेरे माँ पर्वत पे कहनायो रे गोराए ने बेगो बोलायो सीता माए ने। बंधु हनुमान जी गंधमादन पर्वत से चल देते हैं। भगवान कृष्ण विचार करते हनुमान जी आने वाले हैं, और रूप के ऊपर सत्यभामा को बड़ा अभिमान हो रहा है, और शक्ति के ऊपर सुदर्शन चक्र को भी बड़ा अभिमान हो रहा है। कहने लगे ओ सत्यभामा मैं खुद राम बनता हूं और तू मेरी बगल में सीता बन के बैठ जा, आज फैसला हो जाएगा तू सुंदर है या त्रेता युग की सीता सुंदर थी। और कहने लगे ओ चक्रपैया तू बार बार टेंटे कर रहा था, मैंने इंद्र के वज्र का सामना किया, यदि मैं नहीं होता तो ये पेड़ हमारे आंगन में नहीं होता, कोई बात नहीं है, लेकिन एक हनुमान नाम का बंदर आ रहा है, तू पहरेदारी करने के लिए बाहर दरवाजे पे खड़ा हो जा, मेरी आज्ञा के बिना उसे कभी अंदर मत आने देना। बंधुओं सुदर्शन चक्र कहने लगा महाराज आप बंदर की बात कर रहे हैं, मैं तो किसी चींटी तक को और महलों में प्रवेश नहीं करने दूंगा। पहरेदारी करने के लिए सुदर्शन चक्र दरवाजे पे पहरा देने लग जाता है। और क्या होता है, कैसे होता है मेरे भैया? सतभामा बैठी तुरंत बन के सीता मात, अपने जन के कारण श्री कृष्ण बने रघुनाथ। ये पीछे छोड़ो गरुड़ पवन सुतपुरी द्वार के आयो, और पैरों दे तो चक्र सुदर्शन दरवाजा पे पायो। है आदेश कृष्ण को मोकू अंदर नहीं जाने दूं तो कू, तू बानर मत जोर लगावे, चौबिन काल मौत को जावे, चक्र को हनुमान समझावे। अरे राम सिया के दर्शन में कोई तू चौटांग अड़ावे। सज्जनों हनुमान जी आ गया, अंदर जाने लगा। सुदर्शन चक्र कहने लगा ये मरकट बंदर तू ये अंदर कहां जा रहा है? हनुमान जी कहने लगे भैया मुझे तो राम सिया के दर्शन करने हैं, उनके दर्शन के लिए मैं बहुत आतुर हो रहा हूं, मेरे दोनों नेत्र उनके दर्शन के लिए बड़े प्यासे मर रहे हैं, तू बीच में विघ्न क्यों रोप रहा है? सुदर्शन चक्र कहने लगा ओ भैया बंदर ये आदेश है भगवान का, उनकी आज्ञा के बिना महलों के अंदर कोई नहीं जा सकता। सज्जनों हनुमान जी बार बार निवेदन करता है, सुदर्शन चक्र रास्ता नहीं देता है। तो देखिए क्या होता है, कैसे होता है भैया? तू बानर मत जोर लगावे, चौबिन काल मौत को जावे, चक्र को हनुमान समझावे, और राम सिया के दर्शन में कोई तू चौ विघ्न मचावे। मार्ग नहीं चक्र ने दियो तो वह हनुमान ने तुरंत चक्र मुख के अंदर धर लियो। जम हेलन के अंदर आयो और इष्ट देव पहचान कपी ने चरणन शीस नवायो। अकेले ही पाए रघुनाथ और मन में करे विचार कपी कहाँ गई जान की मात। अरे ताकि बात कहो यदुराई
और आधे दर्शन भये नाथ नहीं पाई सीता माई। सज्जनों, हनुमान जी ने चक्कर पहिए को पकड़ करके मुंह के अंदर डाल लिया, रास्ता साफ हो गया। अंदर महलों में जाते हैं, भगवान को देख करके चरणों में शीश नवाया और कहने लगे महाराज मैं आप ही के दर्शन कर पाया हूं, मेरी माता जी कहीं नजर नहीं आ रही है, वो किधर चली गई है। सज्जनों, भगवान कृष्ण राम भेष में कहने लगे हनुमान जी अरे सब कुछ जान कर भी अनजान क्यों बन रहे हो, या बैठी तो है तेरी माता जी। सज्जनों, संकेतों में समझाते हैं, हनुमान जी भगवान की अंतर की बात को समझ गए। और क्या होता है, कैसे होता है भैया? भौहें तिरछी कर भगवान देख रहे सतभामा की शान, हरि के अंतर मन की जैन। तुरंत कहने लागे हनुमान अरे दे दई ताल मचा दई हासी, और खांसे लाए पकड़ बगल में चौ बैठाई दासी। कहने लगे महाराज यही है का मेरी माता जी? ये तो मेरी माता जी की कोई नौकरानी लगे, ये तो कोई भैरूपण बैठी है। मेरी माता जी का छदम भेष बना के आई है, इसको यहां से फटाफट जल्दी भगाओ। ये तो मेरी माता जी का स्थान है, आज आपने ये किन को बैठा रखी है। सज्जनों, भगवान कृष्ण कहने लगे ओ विश्व सुंदरी सत्यभामा। अब देख ले ये हनुमान जी क्या कह रहे हैं। सत्यभामा की गर्दन लज्जा से नीचे झुक जाती है। और सज्जनों, क्या होता है? कैसे होता है भैया? अरे तू सत्यभामा आज लगी नहीं सीता आदि सी, है हनुमान को न्याव लगी सीता की बांधी से। तेरे मारा पर्वत पे खेदायो रे घोराई ने, देखो बुलायो सीता माई ने। तेरे मारा पर्वत पे खेदायो रे घोराई ने, देखो बुलायो सीता माई ने। बंधुओं, सत्यभामा कहने लगी महाराज मुझे झूठा अभिमान हुआ था, आज के बाद में मैं ऐसा अभिमान कभी नहीं करूंगी। मैं समझ गई अरे सीता जी तो मेरे से सब गुणों में श्रेष्ठ है, सीता जी की तुलना में कभी नहीं कर सकती। सिर झुका के भगवान के चरणों में बैठ गई। सज्जनों, तब तक और उड़ करके गरुड़ जी आ पहुंचता है और बाहर दरवाजे से आवाज लगाई महाराज यदि आदेश हो तो अंदर आ जाऊं। भगवान कृष्ण कहने लगे भैया गरुड़ रास्ता साफ है, अंदर आ जाओ। गरुड़ जैसे ही महलों के अंदर पहुंचता है, बिना इधर उधर देखे हुए भगवान के सामने जाकर दोनों हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया और कहने लगा महाराज अब तो बहुत देर हो गई, मैं बंदर से कब का बोल के आया हूं, लो मैं तो आ गया, लेकिन न जाने वो तुम्हारा बंदर कब आएगा। सज्जनों, भगवान कृष्ण कहने लगे ओ भैया गरुड़ ज्यादा उतावला मत बने, थोड़ी थावस ले ले, ये देख ये बगल में कौन बैठा है। बंधुओं, गरुड़ घूम के देखता है, हनुमान जी को देख करके पैरों में पानी पड़ गया और विचार करता है मैंने तो बहुत जोर लगाया लेकिन न जाने कौन सी पतली गली से आ गया, मेरे से पहले मौजूद पाया है। कहने लगे भैया गरुड़ अब तू ही बता दे, तू तेज चलता है या हनुमान तेज चलता है। गरुड़ कहने लगा महाराज पूछबा की बात ही नहीं है, फैसला तो एडवांस में हुई ही पड़े हो, या ही तेज चले या के आगे तो मैं पूरी तरह फेल हूं। मैंने बहुत जोर लगाया लेकिन पीछे रह गया, आज के बाद में ऐसा अभिमान कभी नहीं करूंगा। सिर झुका के अपनी गलती पर पश्चाताप करके भगवान के चरणों में बैठ जाता है। हनुमान जी कहने लगे महाराज अब तो सब काम हो गया, आज्ञा दो मैं जाऊं। भगवान कहने लगे हनुमान जी अभी तो बहुत काम बाकी पड़ा है। बोले महाराज बताओ कौन सा काम है। कहने लगे हनुमान जी एक बात बताओ, जब आप आ रहे थे हमारे महलों के बाहर दरवाजे पे कोई मिला था? बोलो ना, दरवाजा साफ था, मैं तो तुरंत अंदर आ गया। विचार करते हैं रे वो चक्कर पहिया कहां गया जो पहरेदारी कर रहा था। कहने लगे हनुमान जी ऐसा हो ही नहीं सकता, कोई ना कोई तो जरूर मिला होगा, याद करो। हनुमान जी कहने लगे महाराज याद आया, एक चक्कर पहिया सा मिला था। बोलो चक्कर पहिया सा मिला था लेकिन है कहां? बोलो महाराज वो तो मेरे मुंह के अंदर है। बोलो मुंह के अंदर, तुझे इसका असर नहीं हो रहा? बोलो महाराज काये को बावड़ा बना रहा हो, एक पान के बिड़े का तो असर तो होता है, इसका तो बिल्कुल असर नहीं हो रहा। ये तो आपने याद दिला दिया, यदि आप याद नहीं दिलाते तो ये मेरे मुंह के अंदर पर्वत पे ही चला जाता और मैं इसे जीवन भर कभी मुंह के अंदर से बाहर भी नहीं निकालता।
क्योंकि मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अब आप ही बता रहे हैं कि ये मेरा सबसे बड़ा शस्त्र है, तो ये लो आपका सबसे बड़ा शस्त्र सुदर्शन चक्र मुंह के अंदर से बाहर निकाल के चरणों में गिरा दिया। सज्जनों, तीनों प्राणी भगवान के चरणों में गिर गए और कहने लगे, महाराज हमने झूठा अभिमान किया था, आज के बाद में कभी अभिमान नहीं करेंगे। बंधुओं, तीनों का भगवान श्री कृष्ण ने हनुमान जी के द्वारा अभिमान चूर चूर करवा दिया। गीत से यही शिक्षा मिलती है, चाहे मनुष्य कितना ही बड़ा क्यों न हो जाए, लेकिन मन में अभिमान नहीं आना चाहिए। यदि अभिमान आ गया तो उसका पतन निश्चित होने वाला है। तो मैं तो यही कहना चाहता हूं, अरे मैं मत करे, मैं बुरी बलाए, और मैं बकरा ने करी कट्यो कसाई जाए। ऊंचो बनबो छोड़ दे मत बेचे तू हींग, और कोई दिन ऐसे जाएगो जैसे गयो गधा से सींग। चरणन में वे गिर पड़े क्षमा करो अपराध, हे जग करता आपकी लीला अगम अगाध। तेरी कृपा कटाक्ष से दीन बंधु भगवान, वज्र घटे तिनका बने ये तिनका वज्र समान। कैसे? तो भाई पायो न पार लीला पारवा ब्रज रखवाड़े की। अरे मेरी पूरी हो गई कथा, बोल जय बंसी वारे की। तेरे मारा पर्वत पे कहलायो रे गोराई ने, बेगो बोलायो सीता माई ने। तेरे मारा पर्वत पे कहलायो रे गोराए ने, बेगो बोलायो सीता माए ने। बोलिए भक्त वत्सल भगवान कृष्ण की जय हो। बोलिए बुलंदे महाराज की जय हो।